नमस्कार मित्रों, आप सबका आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। आप सत्य वचन कार्यक्रम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के सौजन्य से देख रहे हैं। इस जगत को बनाने वाले परमेश्वर ही सत्य है। सत्य वचन परमेश्वर की वाणी पर आधारित कार्यक्रम है जो बाइबल में लिखित रूप से अंकित की गई है। यह संपूर्ण मानव समाज के लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। बाइबल किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लिए लिखी नहीं गई। यह मानव समाज को जीवन का उद्देश्य समझाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं मानव लेखकों को प्रेरित कर उसे भाषा शैली में अंकित कर हमें प्रदान किया है। इसमें लेखकों का अपना विचार नहीं है, इसलिए लगभग 1600 वर्षों में 40 से भी अधिक लोगों के द्वारा लिखे जाने पर भी विचारों का लय हमें मिलता है। अर्थात 40 लेखक एक ही बात को लेकर के लिखते हैं। इसने हजारों वर्षों में दुखी, निराश लोगों को शांति दी है। जीवन से भटके लोग सत्य के मार्ग पर आए हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, सबको जीवन का उद्देश्य इस बाइबल ने प्रदान किया है। इसे बारंबार पढ़ने पर भी यह नया प्रतीत होती है, क्योंकि यह परमेश्वर का सत्य वचन है। हम सब परमेश्वर के द्वारा से ही, हमने अपनी मर्जी से इस संसार में जन्म नहीं लिया है, परंतु परमेश्वर की मर्जी के द्वारा। यदि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को जान ले कि हम इस पृथ्वी में क्यों हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें किसी और जगह से आरंभ नहीं करना होगा, परंतु स्वयं अपने या हमारे बनाने वाले से आरंभ करना होगा। बहुत से लोग जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों के माध्यम से समझना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। परमेश्वर ही इस भेद को हम पर प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं कि वह कौन है और हम कौन हैं। वह हमसे चाहता है कि हमारे जीवन के मनोरथों को पूरा करें, लेकिन उसके लिए उसके चलाए मार्ग पर हमें चलना होगा। वह चाहता है कि हमारे मनोरथों को पूरा करने के लिए हम उसके साथ सदा बने रहें। आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि हम कैसे उसके साथ बने रह सकते हैं और उसके साथ बने रहने से हमें क्या लाभ होगा। इन सारी बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे ताकि हमारा आनंद जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है पूरा हो। यीशु सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां। जो डालियां फल लाती हैं, उन्हें पिता परमेश्वर धोकर उनकी देखभाल करता है। जो डालियां फल नहीं लाती, उन्हें वह काट डालता है, अर्थात अपने प्रयोजन में से हटा देता है, या उन्हें मृत्यु आ जाती है, जैसे हनन्या और सफीरा। परमेश्वर की शोधन सामग्री उसका वचन है। अब हम देखेंगे कि यीशु में बने रहने का अर्थ क्या है। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। विश्व के प्रसिद्ध प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन के जीवन की एक घटना है। वह सड़क पर चलते चलते रुक गए और अपनी टोपी उतारकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना पश्चात उनके साथी ने पूछा कि उन्हें अकस्मात ही क्या हो गया था। उन्होंने कहा, मेरे और प्रभु के बीच बादल आ गया था जिसे हटाना आवश्यक था। वह अपने पाप के विचार की क्षमा मांगने के लिए रुक गए थे। हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अपने पापों की क्षमा मांगना आवश्यक है। उसमें बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना 15 अध्याय उसके 10 से 14 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है
कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कुछ लोग यीशु को अपना मित्र कहते हैं। यह वास्तव में यीशु का अपमान है। परंतु यीशु यदि मुझे अपना मित्र कहे तो वह मेरे लिए गर्व की बात है। परंतु उसके साथ एक आज्ञा भी है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे मानो। हमें सच्चे आंतरिक निरीक्षण की आवश्यकता है। क्या हम यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यीशु में बने रहने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहने का अर्थ है अटूट संगति। दाखलता और डालियों में ऐसा ही संबंध होता है। हम किसी भी पेड़ की डालियों को पेड़ से अलग भागते हुए नहीं देखते हैं। वे पेड़ में ही बनी रहती हैं और फल लाती हैं। मसीही जन प्रायः सोचते हैं कि संपूर्ण सप्ताह शैतान की संगति में रहो और रविवार की आराधना में उपस्थित हो जाओ। ऐसा नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया था, परंतु यह धोखा है। आपको फल लाने के लिए मसीह के साथ अटूट संबंध रखना है। सोते समय, काम करते समय, सड़क पर चलते समय, हर समय यीशु के साथ संबंध रखना अनिवार्य है। तब आप परमेश्वर की निकटता में बढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्यों कर परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करके सांसारिकता में लग सकते हैं। वह चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। जैसे उसने बीज बोने वाले के दृष्टांत में कहा कि अच्छी भूमि में गिरने वाले बीज उगकर बहुत फल लाए, उसी प्रकार हमें भी अच्छी बीज वाला फल बनना है। यूहन्ना 15 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मैं फिर कहता हूं कि यह हमारे उद्धार का उत्पाद, हमारे फल की चर्चा है, हमारे उद्धार की नहीं। पौलुस यही बात अपने शब्दों में व्यक्त करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 से 14 पद में, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग परखेगी कि हर एक का काम कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यह विश्वासी के फलों के बारे में कहा गया है कि हमें उनका प्रतिफल मिलेगा। हमारे फल प्रभु यीशु उत्पन्न करता है, हमें केवल उसमें बने रहना है। जो डाली फल नहीं लाती वह काट डाली जाती है और लोग उसे आग में जलाते हैं। इसका भावार्थ पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आज विश्वासियों की धारणा यह है कि बहुत फल लाना तो आज असंभव है, अतः जैसा भी है चलने दो, थोड़े बहुत फल ही पर्याप्त हैं। परंतु प्रभु चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यह प्रार्थना के लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, परंतु इसकी एक शर्त है, मुझ में बने रहोगे तब, और मेरे वचन तुम में बसे रहें। यीशु में बने रहना और प्रार्थना करने का उद्देश्य है पिता परमेश्वर की महिमा। यह प्रार्थना स्वार्थ रहित होती है। हम बहुत फल लाते हैं तो परमेश्वर की महिमा भी होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 9 से 11 पद में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। आत्मा का एक फल आनंद है। मैं अतिवादी विश्वासियों से बहुत डरता हूं। वे बगल में बाइबल दबाकर चलते हैं, परंतु उनके चेहरों पर मुस्कान नामात्र भी नहीं होती है। फलवंत मसीही जन सदा आनंद से उमड़ता रहता है। वह बाइबल अध्ययन का आनंद लेता है, वह प्रभु की सेवा का आनंद लेता है, क्योंकि मसीह की संगति आनंददायक होती है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 12 पद में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। याद रखें, यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है, विश्वासियों से कह रहा है कि वे आपस में वैसा ही प्रेम रखें जैसा उसने हमसे प्रेम रखा। एक दूसरे की बुराई करने में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है। याद रहे, पवित्र आत्मा यीशु का सा प्रेम हमारे मन में उत्पन्न करता है। यूहन्ना 15 के 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यही परख है। यूहन्ना 15 के 14 में आगे लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मसीही जीवन करना और चूकना नहीं है। मसीही जीवन यीशु के निर्देशों का पालन करना है और मसीह के निर्देश स्पष्ट हैं। उसने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया है। वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम उसके मित्र हो जाते हैं। यीशु हमसे यह कभी नहीं चाहता कि हम उसके लिए अपनी जान दें। श्री मूडी ने कहा कि यदि प्रभु चाहेगा कि मैं उसके लिए जान दूं, तो वह मुझे अनुग्रह भी प्रदान करेगा। यूहन्ना 15 उसके 15 और 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ध्यान दे, यदि हम यीशु की आज्ञा माने तो हम उसके मित्र हैं। अब वह अपना मन हमारे सामने खोलता है। उसने अब्राहम को खोजकर अलग किया कि उसे अपने मन की बात कहे, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। यीशु ने पिता से जो सुना हमें सुना दिया। आप संसार में किस किस के पास जाकर अपने मन की बात कह सकते हैं? विश्वासी का यह गुण है कि वह अपने मन की हर एक बात प्रभु यीशु से कहे और अपनी सब समस्याओं का समाधान एवं सहायता तथा प्रोत्साहन पाए। इसी प्रकार हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। यहाँ यीशु कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बहुत लोग चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु अनेक निराश विश्वासियों ने अपने आप को प्रभु के हाथों में
सौंपते हुए कहा, प्रभु, तूने मुझे बुलाया और मुझे चुना है, मैं तेरा हूं। डॉक्टर जी कैम्बल मॉर्गन ने कहा, उसने मुझे चुना है, अतः मैं उसका दायित्व हूं। यह विश्वास है। कुछ ही घंटे शेष रहते हैं और वे तितर बितर हो जाएंगे। इसी समय के लिए यीशु उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। एक प्रचारक अपने मन परिवर्तन से पूर्व चोर था। एक दिन वह आराधना से लौट रहा था कि रास्ते में मुर्गी खाना पड़ा। उसके मन में परीक्षा आई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरी संपदा खतरे में है। मेरा अभिप्राय मुर्गियों से नहीं है। हम फल लाएंगे तो हम प्रार्थना में मांग भी सकते हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर पाना हमारी आत्मिकता का माप है। फलोत्पादन की शिक्षा की परिकाष्ठा में आकर वह कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 17 पद में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यह विश्वासियों के परस्पर संबंध है। वह संसार के संबंधों के विषय में भी कहता है। तब आगे लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर की संतान को संसार में यह मिलता है। आइए देखें, घृणा संसार में हमें ख्याति नहीं मिलेगी। ख्याति पाना संसार से समझौता करना है। संसार परमेश्वर की संतान से प्रेम करे, यह संभव नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह धर्मी है, वह आपसे अकारण घृणा करेगा। हमारे युवा संसार में नाम कमाना चाहते हैं, परंतु वे कभी नाम नहीं कमा पाएंगे। हम यूहन्ना 15 अध्याय उसके 20 से 22 पद में पढ़ते हैं, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अपने प्रभु से अधिक बड़ा बनने का प्रयास न करें, क्योंकि सेवक प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। केवल वचन सुनाते रहें। मनुष्यों द्वारा सताए जाने के दो कारण हैं। एक, वे पिता परमेश्वर को नहीं जानते। दूसरा, वे नहीं चाहते कि उनके पाप प्रकट हों। प्रभु यीशु मनुष्य की आत्मा को ज्योतिर्मय करता है। चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े अंधकार पसंद करते हैं और ज्योति लाने वाले से घृणा करते हैं। यीशु ने कहा, वे अकारण मुझसे बैर रखते हैं। प्रभु से बैर का कारण पापी मन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 23 पद में लिखा है, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है। संसार परमेश्वर से घृणा नहीं करता है, वह प्रभु यीशु से घृणा करता है। परंतु सत्य तो यह है कि यीशु से घृणा करना परमेश्वर से घृणा करना है। आप परमेश्वर के नाम के कारण प्रसिद्ध हो सकते हैं, परंतु आपकी सच्ची परख प्रभु यीशु के साथ आपके संबंध और व्यवहार हैं। यीशु से संसार घृणा करता है तो आपको कैसे मान लेगा? आइए हम पढ़ें यूहन्ना 15 अध्याय उसके 24 और 25 पद। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया।
भजन संहिता 35 उसके 19 और भजन संहिता 69 उसके 4 की भविष्यवाणी की पूर्ति के निमित्त ईश्वर ने कहा कि वे वास्तव में उससे अकारण घृणा करते हैं। उन्होंने अपने हाथ से अपने लिए ईश्वर बना लिए हैं जो बाइबल का ईश्वर नहीं है, इसलिए वे यीशु से घृणा करते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का गवाह है। आप में पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन से उसकी महिमा द्वारा प्रकट होता है। हमें अपने जीवन और मन में मसीह की वास्तविकता की आवश्यकता है, अन्यथा पवित्र आत्मा से याचना करें कि वह आपके मन में काम करे। यीशु ने शिष्यों को उसके गवाह होने का आदेश दिया और वे उसके गवाह हुए। हमारा यह अध्ययन यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही है। शिष्यों की सी गवाही किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वे यीशु के साथ आरंभ ही से थे, परंतु आज मुझे और आपको भी उसका गवाह बनना है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि कोई आपसे यह पूछे कि क्या आप परमेश्वर से मित्रता कर सकते हैं, तो साधारण तौर पर यह हमें एक अव्यवहारिक प्रश्न प्रतीत होगा। लेकिन आज के वचन में हमने जाना कि यह कितनी सुखद बात है कि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम उसके मित्र बन सकते हैं। है ना यह अद्भुत बात? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, अर्थात यीशु और परमेश्वर एक हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में होकर व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच में आए, जो कि बड़े दिन का संदेश है। उसकी आज्ञा पालन करना, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम इस बात को पूरा कर सकते हैं। जब तक हम यह विश्वास ना करें कि वह हमारे पापों के और हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया और उसके इस उद्धार को प्राप्त हम नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और यह कि हम नहीं कह सकते हैं। हमारा विश्वास का प्रमाण यह भी है कि संसार इस विश्वास के लिए हमसे बैर रखेगा, यहां तक कि संसार हमें सताएगा, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम इस संसार के नहीं परंतु स्वर्ग के वासी बन चुके हैं। यदि हम इस संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखता। यीशु का वचन मत्ती 5 उसके 11 और 12 पद में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मित्रों, हमारे लिए विचार का विषय यह है कि हम परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं कि हम संसार के मित्र बनना चाहते हैं। हम इस संसार में सुख पाना पसंद करते हैं या स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम इस संसार में सुख पाने के लिए तत्पर हैं, तो हम सदा के लिए स्वर्ग में बड़े प्रतिफल को खो देंगे, जो अनंत काल तक के लिए होगा और यह भयानक भी होगा। परमेश्वर का वचन हमें अवसर प्रदान करता है कि आप इस बात को तय करें, निर्धारित करें कि आप कहां पे रहना चाहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि सही चुनाव आप करने पाए और परमेश्वर इस चुनाव को करने में आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए। पिता, ये आपका वचन है जो हमें दोराहे पे लाके खड़ा करता है, और यदि हम आज दोराहे पे खड़े हैं, यदि हमारे बहुत से दर्शक आज दोराहे पे खड़े हैं, तो पिता हम ये इस बात को जानते हैं कि आपके वचन ने उनके जीवन में कार्य किया है। पिता, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वे पिता आपके पास आए, प्रभु यीशु को चुने या वो संसार से प्रेम रखें।
पिता ऐसे भाई और बहनों के लिए, बच्चों और जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए हमारी प्रार्थना है पिता कि ये लोग प्रभु जो आज दोराहे पे खड़े हैं, उन्हें आप निर्णय लेने में सहायता करें कि वे आज एक उचित निर्णय लें और प्रभु यीशु आपके सामर्थ में, आपके तरीके से आपके पास आने पाए ताकि उनका जीवन बदल जाए। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, अपने अनुग्रह को उन पर प्रकट करें और उन्हें ढाढ़स दें, सामर्थ्य दें कि वे सही निर्णय लेकर आपके नाम की महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और यदि आपने आज ये निर्णय लिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फोन या SMS के द्वारा या मिस कॉल के द्वारा हमें सूचित करें कि आपने ये निर्णय लिया है। हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको और सहायता करना चाहते हैं और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हमारे साथ संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।